नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 11 पार्ट 1 समुच्चय सेट। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 के ही प्रश्न 1 और 2 को देखा था। बच्चों, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज आपका प्रश्नावली 1.2 का ही प्रश्न संख्या 3 है। बच्चों, प्रश्न 3 क्या कह रहा है देखिएगा जरा, है ना। चलिए, तो निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो बच्चों, पिछले वाले वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कौन परिमित होता है और कौन अपरिमित समुच्चय होता है। तो बच्चों, परिमित समुच्चय हम उसे कहते हैं जिसमें अवयव की संख्या सीमित होती है, और अपरिमित समुच्चय हम उसे कहते हैं जिसमें अवयव की संख्या सीमित नहीं होती है ना। तो यहाँ पे आपको 5 प्रश्न दिख रहा होगा और हमें उम्मीद है कि प्रश्न को देखते के साथ ही आप लोग अपने कॉपी में बना लिए होंगे, है ना। बहुत ही आसान प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब आपसे ये पूछ रहा है कि परिमित समुच्चय है या फिर अपरिमित समुच्चय है। तो अब हमें जगह चाहिए, तो इसके लिए हम बच्चों क्या करते हैं, तो बाकी के 4 प्रश्न आपको नीचे है, इसको हम लोग इसको यहां से हटा देते हैं। चलिए, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न पहला है ना, पहला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा जरा। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो क्या है यह, तो यह एक परिमित है बच्चों। क्या है, परिमित समुच्चय। क्यों परिमित है, बस वीडियो में बने रहिए, अभी तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो लिखेंगे बच्चों क्या, यह एक अपरिमित है ना, यह एक अपरिमित समुच्चय है ना। क्योंकि ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष के समांतर अनेक रेखा खींची जा सकती है। कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें अवयव जो बच्चों होगा, अवयव की संख्या कोई निश्चित नहीं है ना। मतलब कि फिक्स नहीं है कि कितना अवयव इसमें हो सकता है। अब आपका अवयव कौन है, तो समांतर रेखा है। तो बच्चों क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर। सबसे पहले तो हम एक्स अक्ष बनाएंगे। एक्स होता कहाँ है, तो देखिएगा जरा, ये आपका वाई अक्ष हुआ बच्चों, ये आपका क्या है, एक्स अक्ष हुआ। ये एक्स अक्ष है, ये आपका क्या है, वाई अक्ष है ना। ये एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष है। अब कह रहा कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा में खींचना है। तो बच्चों, एक्स अक्ष कौन है, तो आपका ये एक्स अक्ष हुआ। अब बताइए कि इस एक्स अक्ष के समांतर, इस अक्ष के समांतर अगर हमें रेखा खींचना है बच्चों, रेखा हम खींच रहे हैं। अब बताइए क्या इसका अंत है कि को रेखा खिंचाएगा बच्चों, इसका कोई अंत नहीं है ना। अनंत तक ये खिंचाते रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। अर्थात बच्चों, इसमें अवयव की संख्या सीमित नहीं है, अवयव की संख्या सीमित नहीं है। तब हम कह सकते हैं कि पहला जो आपका है क्या है, अपरिमित समुच्चय है। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर अनेक रेखा खींची जा सकती है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। जी हाँ बच्चों, तो दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो इसका हल करते हैं, लिखते हैं, यह एक, क्या लिखेंगे, यह एक परिमित है ना, परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय है, पूछिएगा कैसे, है ना। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला
के अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या क्या होती है? तो बच्चों सीमित होती है कि नहीं? सीमित होती है, सीमित होती है। कैसे? क्योंकि बच्चों हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? तो 26 अक्षर होते हैं कि नहीं? तो 26 अगर लेटर हुए बच्चों, 26 अगर लेटर हुए आपका, तो क्या हुआ? फिक्स न हुआ। 26 से न कम होता है न ज्यादा होता है ना? तो इसका मतलब 26 क्या है? तो बच्चों तो फिक्स है, सीमित है। तो सीमित के लिए क्या हम लगाएंगे? तो परिमित समुच्चय आपका लगेगा। यह एक परिमित समुच्चय है क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या सीमित होती है, जो कि कितना होती है? तो 26 होती है। इसीलिए आपका बच्चों क्या ही परिमित हो गया, है ना? चलिए तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है देखिएगा। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, 5 के बच्चों क्या है? गुणज है। इसको हम लोग हल कर लेते हैं, है ना? चलिए लिखते क्या है बच्चों कि यह क्या है? आप बताइएगा क्या है? यह एक अपरिमित है कि नहीं? अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, पूछिएगा क्यों? तो क्योंकि 5 के गुणज, है ना? 5 के गुणज अनंत होते हैं, है कि नहीं? 5 गुणज क्या होते हैं? अनंत होते हैं। जैसे 5 का बच्चों हम गुणज लिख रहे हैं, 5 के गुणज की अगर बात किया जाए तो कुछ करना नहीं आपको। 5 शुरू में 5 लिख करके 5 5 आपको जोड़ना है। 10 होगा, फिर उसके बाद 15 होगा, उसके बाद 20 होगा, उसके बाद 25 के बाद 30, 30 के बाद 35। अब इसका अंत थोड़ी ना है कि कहाँ तक जाएगा, इसका अंत ही नहीं है बच्चों, तो है ना? तो इस तरह के समुच्चय को हम लोग बोलते हैं अपरिमित समुच्चय, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा प्रश्न। अब इसी का हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चलिए तो प्रश्न हम लोग 4 देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब आपको बताना है कि परिमित है कि अपरिमित है ना? परिमित समुच्चय है या फिर अपरिमित समुच्चय है। तो लिखेंगे कि यह एक, है ना? यह एक क्या है? तो यह एक परिमित समुच्चय है ना? परिमित समुच्चय बच्चों एग्जाम, है ना? एग्जाम में भी आपको ऐसा ही लिखना है कि यह एक परिमित समुच्चय है क्योंकि 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 पृथ्वी पर रहने वाले, है ना? पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या क्या होती है? जानवरों की संख्या सीमित होती है बच्चों, है ना? क्या होती है? सीमित होती है। चलिए प्रश्न 5 क्या है देखिएगा जरा, है ना? देखिए मूल बिंदु 0 0 से, है ना? मूल बिंदु का बच्चों निर्देशांक क्या होता है? 0 से 0 ही तो होता है ना? 0 से 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, ये आपको बताना है परिमित है कि अब अपरिमित है ना? लिखेंगे यह एक अपरिमित, है ना? अपरिमित समुच्चय है। क्यों? क्योंकि मूल बिंदु से, है ना? मूल बिंदु से, है ना? मूल बिंदु से अनेक वृत्त खींची जा सकती है। देखिए बच्चों कैसा है ना? मान लेते हैं कि आपका एक, मान लीजिए कि, है ना, ये एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। तो जो मूल बिंदु कौन हुआ आपको? तो मूल बिंदु तो यही हुआ जिसका निर्देशांक 0 से 0 होता है। और कह रहा कि यहां से आपको क्या करना है? तो वृत्त खींचना है।
तो इसमें देखते हैं कितने वृत्त खींच सकते हैं। आपका एक वृत्त ये बना, ये बना, ये बना, ये भी बना, ठीक है, ये भी बना। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि वृत्तों की संख्या कोई सीमित नहीं है कि यहाँ पे आप कितने वृत्त खींच पाएंगे। तो इस तरह से जब वृत्तों की संख्या सीमित नहीं है तब हम कह सकते हैं कि यह एक क्या है, तो अपरिमित समुच्चय है। क्या है बच्चों, तो अपरिमित समुच्चय है।